Hello guys, welcome back to our channel. Or today's our question is majority element. In this question, we are given an array nums of size n, and we have to return the majority element. The majority element is the element that appears more than n by 2 times. You may assume that the majority element always exists in the array. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें एक एरे गिवन होगा नम्स, हमको बताना है उसमें मेजोरिटी एलिमेंट कौन सा है। मेजोरिटी एलिमेंट क्या होता है? मेजोरिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जो एन, अगर एरे का साइज एन है तो वो एन बाय 2 टाइम से ज़्यादा बार अगर उस एरे में आ रहा है तो वो मेजोरिटी एलिमेंट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक एरे है, इसका साइज कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16। इसका साइज कितना है हमारे पास? 16 साइज का हमारे पास एक एरे है। तो इस एरे में जो मेजोरिटी एलिमेंट है और अपॉन 2 करना है हमको, n बाय 2 कितना आ रहा है? 8। तो इसमें जो मेजोरिटी एलिमेंट है वो हमेशा, जो एलिमेंट 8 से ज़्यादा बार आएगा वो हमारा मेजोरिटी एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं? एक तो आप वो कर सकते हो, दो लूप लगा के टू पॉइंटर अप्रोच से कर सकते हो, उसकी बहुत ही ये ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई। लेकिन हम इससे नहीं करने वाले, हम करने वाले हैं इसको मोरेस वोटिंग एल्गोरिथम से। किससे करने वाले हैं हम इसको? मोरेस वोटिंग एल्गोरिथम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, बहुत जगह पूछे जाता है। और अगर आपको कभी भी ये सब कोड पूछे इंटरव्यू वगैरह में तो आपको ब्रूट फोर्स से नहीं करके बताना है, ठीक है? या तो बेटर या तो ऑप्टिमल अप्रोच। तो मैं आपको इसकी डायरेक्ट ऑप्टिमल अप्रोच बताती हूँ, जो कि एल्गोरिथम यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। मोरेस वोटिंग एल्गो, यहाँ पे एल्गो समझ जाना, ठीक है? हाँ, कैसे करेंगे? इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले दो वेरिएबल बना लेंगे, एक बना लेंगे हम एलिमेंट, ठीक है, और एक बना लेंगे हम काउंट, ठीक है। अब हम हमारा लूप चलाएंगे, कहाँ से? यहाँ से, ये वाले इंडेक्स से लेके, यहाँ से लेके चलाएंगे। तो एलिमेंट अभी हमारा 7 है। जब एलिमेंट 7 होगा तो हम क्या करेंगे? काउंट को 1 कर देंगे। फिर इधर गए, फिर हमारा एलिमेंट 7 आया, अब हम काउंट को 2 कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे गए, अब हमारा एलिमेंट 5 आ गया, तो अब हम काउंट को डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम 7 के लिए चेक कर रहे हैं, अभी हम 7 के लिए चेक कर रहे हैं। तो जब 7 आते जाएगा तब हमारा काउंट इंक्रीज होते जाएगा, और अगर 7 नहीं आ रहा तो डिक्रीमेंट होगा। फिर से यहाँ पे आ गया 7, ठीक है, फिर से इंक्रीमेंट हो गया, 2 हो गया। फिर से यहाँ पे आ गया 5, फिर से डिक्रीमेंट होके यहाँ पे कितना हो गया? ये 1, ठीक है। तो हमको पता है कि सॉरी, इतने से इतने एरे के बीच में तो हमारा 7 जो है वो अभी तक हमारा पास मैक्सिमम नहीं आया है, तो हम आगे और चले गए। फिर हम यहाँ पे गए, फिर 1 आया, कोई और एलिमेंट आया तो हमने इसको क्या करा? 0। अब हमारा काउंट क्या हो गया? 0। कहाँ पे हमारा काउंट 0 हुआ? 7 7 5 7 5 और 1। इस एरे के लिए हमारा काउंट 0 हो गया। मतलब हमको इतना तो पता है कि इसमें इतने एरे में जो हमारा 7 है वो मेजोरिटी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि इस एरे का साइज क्या है? यहाँ पे इसका साइज क्या है? 6, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 बार 7 आ रहा है, और बाकी बाकी एलिमेंट कितने बार आ रहे हैं? भी वो भी 3 बार आ रहे हैं। मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। 7 3 बार आ रहा है और बाकी एलिमेंट भी 3 बार आ रहे हैं, जैसे कि ये 5 और ये 1। तो ये आपस में कैंसिल होके इनने हमारा काउंट क्या दे दिया? काउंट दे दिया 0। तो हमको इतना तो पता चल गया कि इतने एरे के बीच में कोई भी मेजोरिटी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी एलिमेंट क्या होता है? जो n बाय 2 से ज्यादा बार आए। यहाँ पे n क्या है? 6/2 3, विच मीन्स कि कोई भी एलिमेंट 3 से ज्यादा बार आएगा तो ही इसमें मेजोरिटी एलिमेंट होगा। लेकिन इतने पार्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक कोई मेजोरिटी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि सॉरी, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 बार 7 आ रहा है और 3 बार अदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो कि आपस में कैंसिल होकर 0 दे रहते हैं। तो क्या करेंगे हम? फिर से आगे जाएंगे। अब हम 7 के लिए चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे किसके लिए? किसके लिए चेक करेंगे? 5 के लिए, क्योंकि अब हमें 7 तो पता चल गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे 5 के लिए, 5 के लिए, क्योंकि अब हम यहाँ पे आ गए। हमारा अब हम यहाँ पे थे, यहाँ पे कि तो कौन सा एलिमेंट था? 5। तो अब हम 5 के लिए चेक कर रहे हैं। काउंटर 0 है तो काउंटर हो गया यहाँ पे 1। फिर हम आगे गए, फिर 7 आया, फिर काउंटर क्या हो गया? 0। फिर हम आगे, जैसे ही काउंटर 0 होगा तो हम उस एलिमेंट के लिए चेक करेंगे।
फिर से 5 आ गया तो फिर से 5 के लिए चेक कर रहे हैं, काउंटर हो गया 1। फिर से 5 आया, काउंटर हो गया 2। फिर से 7 आया, काउंटर हो गया फिर से 1। फिर से 7 आया, फिर से काउंटर हो गया 0 0। फिर हम यहाँ पे आए, अब इस एलिमेंट का चेक करेंगे, मतलब 5 ही है वो एलिमेंट, ठीक है। फिर से काउंटर हो गया हमारे पास यहाँ पे 1। फिर हम यहाँ पे आए, काउंटर हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 2। फिर यहाँ पे 3 और 4। तो ऐसे करके हमारे पास काउंटर पे, मतलब काउंट पे, CNT पे हमारे पास कितनी वैल्यू स्टोर हो गई, 4। ठीक है। लेकिन लेकिन क्या हुआ, हमारे पास 5 के लिए हमने चेक करा, 5 हमें कितने बार मिल गया है, 4 बार। लेकिन क्या ये हमारा मेजोरिटी एलिमेंट अभी कहलाएगा, अभी नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमारा मेजोरिटी एलिमेंट कितने बार, 8 टाइम से ज्यादा अगर अपेयर हो रहा है तो ही वो कहलाएगा। अभी तो 5 हमको 4 टाइम्स मिल गया है, लेकिन इससे हमको आंसर नहीं मिला, लेकिन हमको इससे ये पता चल गया कि हमारा जो मेजोरिटी एलिमेंट है वो है तो 5 ही। अगर इस एरे में मेजोरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो 5 ही होगा, अदरवाइज मेजोरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे, अब देखो 4 5 ही हो गए, 5 6 7 8 9, 9 बार 5 आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 8, विच मीन्स कि 5 हमारा मेजोरिटी एलिमेंट है। ठीक है। इतना करने के बाद हमारा जब लूप यहाँ पे खत्म हुआ, हमको आंसर तो नहीं मिला, लेकिन हमको इतना पता चल गया कि इस एरे में अगर हमारे पास कोई मेजोरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो होगा हमारा 5, अदरवाइज कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, काउंट, ये तो हमारे पास ये स्टोर रहेगा ही, हम एक और लूप चलाएंगे, पूरा आइटरेट करेंगे और चेक करेंगे कि 5 कितने बार आ रहा है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास, हमको मेजोरिटी एलिमेंट मिल गया 5। अब हम जितने बार भी 5 आ रहा है काउंट कर लेंगे, पूरे वापस से लूप चला के स्टार्टिंग वाले इंडेक्स से आखिरी तक मैं लूप चलाऊंगी। ठीक है। और काउंट कर लूंगी और चेक करूंगी कि जब 5, मतलब यहाँ से यहाँ तक जब मैं आइटरेट करके चेक करूंगी कि 5 मेरा n/2 से ज़्यादा टाइम आ रहा है, अगर आ रहा है तो मैं वो एलिमेंट रिटर्न करा दूंगी। क्या रिटर्न करा दूंगी, मैं 5 रिटर्न करा दूंगी। और अगर नहीं आ रहा है तो मैं -1 रिटर्न करा दूंगी। ओके। आपको ये एल्गो समझ आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है ये तो, इनफैक्ट। ठीक है। मैं इसको कोड के थ्रू समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले ये तो हमें नम्स, हमने उसकी लेंथ ले ली, हमने काउंट बनाया 0 और एक एलिमेंट बना लिया अभी। ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एक लूप चला रहे हैं, कहाँ से n तक, और काउंट अगर हमारा 0 है हम काउंट को बंद कर दे रहे हैं, और नम्स पे i पे जो है वो भी हम उसको एलिमेंट अज्यूम कर दे रहे हैं। आप क्या चेक कर रहे हैं हम, कि अगर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट हमारे एलिमेंट के इक्वल है तो हम काउंट को प्लस प्लस कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज काउंट को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। इतना हमने कर लिया, इतना हमने कर दिया, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक काउंट वन बना लेंगे 0, और हम लूप को वापस से चलाएंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा नम्स आई अगर अभी भी हमारे एलिमेंट के इक्वल है तो हम इसको प्लस प्लस करते जाएंगे। और एट दी एंड हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर वो हमारी वैल्यू n/2 से ज़्यादा टाइम है तो हम एलिमेंट रिटर्न करा देंगे, अदरवाइज हम क्या करा देंगे, -1 रिटर्न करा देंगे। ओके। देखो, टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, विच मीन्स की कोड सही है। ठीक है। आपको ये एल्गो समझ आई? एक बार मैं और बता देती हूँ। क्या करना है, सबसे पहले हमको एक एलिमेंट कंसीडर करना है, एक काउंट कंसीडर करना है। जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी है हम उसको एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे और काउंट 0 रहेगा। काउंट को हम तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक कि ये एलिमेंट, यही एलिमेंट फर्स्ट इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो हमको मिलते नहीं जा रहा। अगर दूसरा एलिमेंट मिला तो काउंट को हम डिक्रीज कर देंगे। सिमिलरली ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे। अगर काउंट हमारा 0 आया तो हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे, और नेक्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है फिर हम इस एलिमेंट को हटा के वो एलिमेंट रख के उस एलिमेंट के लिए चेक करेंगे, फिर से उस एलिमेंट के लिए सेम प्रोसेस। उसके नेक्स्ट में अगर वो है तो काउंट इंक्रीज, अदरवाइज डिक्रीज, अदरवाइज इंक्रीज, अदरवाइज डिक्रीज। फिर से अगर ऐसे कर करके समझ लो यहाँ तक हम आ गए, फिर अभी हमारा काउंट 0 आया, फिर हम यहाँ पे जाएंगे, फिर इस एलिमेंट को यहाँ पे स्टोर करेंगे और फिर इसके लिए चेक करेंगे। एट द एंड क्या होगा, हमारे पास काउंट पे कुछ वैल्यू आएंगी। तो काउंट पे जो भी वैल्यू है, जिस भी एलिमेंट के लिए काउंट पे कुछ वैल्यू आ रही है, तो वो हमको इतना तो पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट जो है वही हमारा मेजोरिटी एलिमेंट है। ठीक है। अगर उस एरे में कोई मेजोरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो वही एलिमेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक लूप चलाएंगे, वो 5 को काउंट करेंगे कि पूरे में कितने बार है, अगर वो n/2 से ज़्यादा बार है तो हम 5 को रिटर्न करा देंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू।